रानो चिड़िया एक चाउमीन के ठेले पर काम करती थी, लेकिन उस ठेले का मालिक कालू कौवा बहुत खड़ूस था। रानो जितना मर्जी चाहे अच्छा काम कर ले, लेकिन कालू कौवा तो उसे खूब सुनाता, कभी उसके काम से खुश नहीं होता। क्या बात है रानो चिड़िया, इतनी देर से ग्राहक खड़े हैं और तुमसे अभी तक 2 प्लेट चाउमीन नहीं बनी। मालिक कौवे, मैंने कल आपको कुछ सामान लिखवाया था, इसीलिए चाउमीन बनाने में देर हो रही है। अब जल्दी से बताएं, सामान कहाँ रखा है? मैं तुरंत ही बना दूंगी। सामान? कैसा सामान? अब तो झूठ मत बोल, तूने मुझे कोई सामान नहीं लिखवाया। अगर लिखवाता तो मैं जरूर लेकर आता। अरे भैया, अब चाउमीन देनी है तो दे भी दो, वरना हम तो चले। अरे नहीं नहीं भाई साहब, आप बस थोड़ी देर रुके, चाउमीन अभी बन जाएंगी। हाँ, बस थोड़ी देर रुको, मैं अभी सामान मंगवाता हूँ। नहीं नहीं, अब अपनी चाउमीन तुम ही खाना, हम तो कहीं और से खा लेंगे। बस तुम्हारा ऊंचा नाम सुन के आए थे। हाँ मिट्ठू जी, आपने सही कहा, चलो हम कहीं और से चाउमीन खाएंगे, इनका तो सामान ही नहीं है। ऐसे बोलकर मिट्ठू हरियाली वहाँ से चले जाते हैं। कालू कौवे को तो बहुत गुस्सा आता और गुस्से में रानो को खींच के एक चांटा लगाता। सिर्फ तेरी वजह से मेरे ग्राहक खाली लौट गए, तू मनहूस है। मालिक, आप मेरे ऊपर हाथ न उठाएं, वरना क्या करेगी तू? गरीब भिखारी, मेरे टुकड़ों पे पलने वाली, मुझे कैसे आंखें दिखाती है। मालिक कौवे, मुझे आपके पास नौकरी नहीं करनी, मेरा हिसाब कर दो, मैं आज से ही आपकी नौकरी छोड़ती हूँ। क्या कहा? नौकरी छोड़ रही है? अब मैं इतनी जल्दी दूसरा नौकर कहाँ से लाऊंगा? 1 रुपया नहीं मिलेगा। काम करना है तो कर, वरना निकल यहाँ से। कौवे मालिक, आपने पिछले 2 महीने से मेरा 1 रुपया नहीं दिया। जब मैं आपके यहाँ नौकरी नहीं कर रही तो आपको मेरा हिसाब कर देना चाहिए, मैं कहीं और काम करूँगी। आखिर क्या सबूत है कि मैंने तुम्हारे रुपये नहीं दिए? अब चल भाग यहाँ से, वरना तेरे पंख काट दूंगा। ऐसे कालू कौवा रानो चिड़िया को खूब सुनाता और बिना रुपए दिए ही उसे भगा देता। रानो चिड़िया रोती हुई घर आती, उसके दोनों बच्चे दरवाजे पर बैठे थे। मम्मा, आज आप इतनी जल्दी कैसे आ गई? गुड़िया, दिख नहीं रहा, मम्मा रो रही है। मम्मा बताओ, आपको क्या हुआ? फिर रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों को सारी बात बताती। चलो गुड़िया दीदी, हम दोनों मम्मा के साथ चलते हैं और उस कौवे मालिक को खूब मारेंगे, अपनी मम्मा का बदला लेंगे। हाँ भाई, और अपनी मम्मा के पैसे भी लेकर आएंगे। मम्मा, आप अभी चलो। मेरे बच्चों, वो कालू कौवा बहुत नालायक है, छोड़ो, मैं उसके पास अब कभी नहीं जाऊंगी। लेकिन मम्मा, अब हमारा गुजारा कैसे होगा? हम क्या खाएंगे? घर का राशन भी खत्म हो गया है। गुड़िया कोको, भले ही मेरे पास काम ना हो, लेकिन मेरे पंखों में हुनर है, मैं खुद का काम करूँगी। मम्मा, फिर क्या आप चाउमीन बनाना शुरू करोगी? लेकिन गुड़िया दीदी, चाउमीन का ठेला लगाने के लिए मम्मा के पास पैसे नहीं है, तो मम्मा ये काम भी नहीं कर सकती। क्यों मम्मा, मैंने ठीक कहा ना? हाँ बच्चों, मेरे पास चाउमीन ठेला लगाने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन मैं मजदूरी करूँगी और ठेले लगाने का जुगाड़ करूँगी। उस बुरे कौवे के पास तो कभी नहीं जाऊँगी। ऐसे रानो चिड़िया अपने पड़ोसी कबूतर के पास जाती, जो कि एक मिस्त्री था। कबूतर भाई, कृपया मुझे अपने यहाँ काम पे लगा लो, मुझे काम की सख्त जरूरत है। लेकिन रानो बहन, आप तो चाउमीन टिक्की बर्गर बनाती हो, फिर ये ईंट मिट्टी क्रेशर का काम कैसे कर पाओगी? तुम ठीक तो हो ना? चिड़िया कबूतर को कालू कौवे की पूरी बात बताती और कबूतर उसे अपने साथ काम पर रख लेता। रानो चिड़िया भी खूब मेहनत करती ताकि वो थोड़े पैसे कमाकर खुद का चाउमीन ठेला लगा सके। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। बस थोड़े दिन की बात और है, फिर हमारा खुद का चाउमीन ठेला होगा। मम्मा, मैं तो खूब चाउमीन खाया करूँगी, कालू अंकल तो हमें थोड़ी सी भी नहीं देते थे। हाँ बच्चों, आप पेट भर खाना, अब मैं काम पर जाती हूँ। ऐसे रानो चिड़िया अपने काम पर निकल जाती। वो जल्दी जल्दी काम कर रही थी। अचानक चिड़िया का पैर ऊंची बिल्डिंग से नीचे फिसल जाता और रानो चिड़िया को गहरी चोट आती। मकान मालिक रानो का इलाज करवाता। अब रानो चिड़िया अपाहिज हो चुकी थी। मेरे बच्चों, मैंने क्या सोचा था, अब कुछ ही दिनों में अपना ठेला लगा लूंगी, लेकिन ऊपर वाले को तो कुछ और ही मंजूर है, मैं ठेला भी नहीं लगा सकती। मम्मा प्लीज आप ऐसे ना रोएं, जिंदगी में अगर परेशानी आती है तो कोई ना कोई हल भी जरूर निकलता है। मकान मालिक तुम्हारे लिए 10,000 रुपए देकर गया है, जो भी रुपए बचेंगे हम ठेला जरूर लगाएंगे। लेकिन बच्चों, आप तो अभी बहुत छोटे हो और मैं तो उड़ भी नहीं सकती, सब कुछ कैसे होगा?
मम्मा, हम कहाँ छोटे हैं, हम उड़ना भी जानते हैं। आपको जैसे तैसे ठेले पर ले जाएंगे, आप बैठकर चाउमीन बनाना और बाकी की सारी तैयारियां हम करेंगे। फिर देखना हमारा चाउमीन ठेला जोरों से चलेगा। रानो को अपने बच्चों की बात ठीक लगती और वो बता बता कर वो सारे काम करवाती जो वो खुद करना चाहती थी। कुछ ही दिनों में रानो को आराम मिलता गया और बच्चे ठेले की पूरी तैयारी कर लेते। मम्मा, अब आप रेहड़ी में बैठ जाओ, हम दोनों ये रेहड़ी चौराहे पर ले जाएंगे क्योंकि वहाँ हमारी चाउमीन खूब बिचेंगी। मुझे विश्वास है। बच्चों, आप तो मेरी हिम्मत हो। चलो आज से अपना काम शुरू करते हैं। ऐसे गुड़िया कुक्कू अपना ठेला एक चौराहे पर ले जाते। दोनों बच्चे अपनी मम्मा की खूब मदद करते। रानो चिड़िया इतनी स्वादिष्ट चाउमीन बनाती कि उनकी खुशबू से ग्राहक पक्षी खींचे चले जाते और पहले ही दिन उनकी अच्छी कमाई होती। रानो चिड़िया तो बहुत खुश थी। अरे रानो बहन, ये कब हुआ? मैंने तो आपको कालू कौवे के ठेले पर देखा था। क्या करूं चील बहन जी, उस कौवे ने मुझे काम से निकाल दिया और ना ही मेरे पैसे दिए। मजदूरी करके ठेला लगाने का सोचा तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। बस अपने नन्हे बच्चों की वजह से यहाँ तक पहुँची हूँ। आप मेरा साथ देना। मैं तुम सबको अच्छे से जानती हूँ। तुम तो मेरी चाउमीन खाना ही पसंद करते थे। हाँ हाँ रानो बहन, बल्कि हमें तो आपकी ही चाउमीन पसंद है। मार्केट में हम किसी और की चाउमीन नहीं खाते। रानो की चाउमीन तो पहले से ही फेमस थी, लेकिन अब उसकी ये हालत देखकर उसके ग्राहक दिन पे दिन बढ़ने लगे थे और रानो पूरे जंगल में मशहूर हो जाती। आजकल मेरी चाउमीन खाने तो कोई नहीं आता। मुझे पता करना होगा आखिर माजरा क्या है। ऐसे कालू कौवा जंगल का चक्कर लगाता। जहाँ रानो चिड़िया चाउमीन बेचती मिल जाती, वो तो उसे खुद की चाउमीन बेचते देख हैरान रह जाता। अरे बाप रे, ये मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। अपने पेट पे लात मार के इसका काम चलवा दिया। जल्दी से इसे रोकना होगा, वरना मैं भिखारी और ये मालिक बन जाएगी। ऐसे सोचकर कालू कौवा भागता हुआ रानो के पास जाता और उससे माफी मांगता। रानो बहन, मुझे माफ कर दो। अपने पिछले 2 महीने के पैसे भी ले लो और प्लीज मेरे ठेले पर चलो। मेरे हाथ की चाउमीन तो कोई नहीं खा रहा। नहीं नहीं बुरे कौवे, अब मैं तुम्हारे यहाँ काम पर कभी नहीं आऊंगी। मेरा खुद का काम चल गया और वो 2 महीने के रुपए तो गरीबों में बांट दे। हाँ हाँ कौवे अंकल, अब तुम जाओ यहाँ से। हमारी मम्मा तुम्हारे काम पर कभी नहीं आएंगी। चिड़िया के दोनों बच्चे तो खूब हंसते और कालू कौवा निराश मन से लौट जाता। रानो चिड़िया बहुत गरीब थी। 2 साल पहले रानो के पति का भयानक एक्सीडेंट हुआ था। तब से वो कुछ भी नहीं कमा पाता। बेचारी रानो चिड़िया दूसरों के घरों में काम करके अपना गुजारा करती। चल रानो, नवरात्रि की शॉपिंग करने चलते हैं। क्या तूने घर का सारा काम कर दिया? जी मैम साहब, मैंने पोछा भी लगा दिया और कपड़े भी धो दिए। हाँ तो चल, अब जल्दी कर, ढेर सारी शॉपिंग करनी है। ऐसे वो दोनों नवरात्रि की खरीदारी करने बाजार आ जाती हैं। बाजार में बहुत रोलचोल थी। आई आई मैडम जी, हमारी दुकान में नवरात्रि का सब सामान मिलेगा। माता की चुन्नी से लेकर नारियल तक, खाने तक का सब मिलेगा। मुझे 2 किलो कोटू का आटा और 1 किलो साबूदाना, 4-5 पैकेट चिप्स के डाल दो और 2 किलो समा के चावल। फल भी ताजी ताजी देना। मिट्ठू तोता गौरी का सारा बताया हुआ सामान तोल देता है। ये ले मैडम जी, आपके व्रत का सामान। क्या और कुछ भी चाहिए? अब मुझे माता रानी का सामान भी दे दो। और रानो, अगर तुम्हें कुछ लेना है तो ले लो, बार बार कहाँ बाजार में घूमोगी। रानो चिड़िया तो बहुत गरीब थी, उसके पास तो थोड़े भी पैसे नहीं थे। नहीं मालकिन, मुझे बस थोड़े से आलू लेने हैं, वो मैं सब्जी वाले से ले लूंगी, आप चले। फिर दुकान का मालिक लंबा चौड़ा बिल बनाकर गौरी कौवी को दे देता है। गौरी फट से पर्स से पैसे निकालती है और दुकानदार को दे देती है। चिड़िया चुपचाप देख रही थी। रानो, ये सारे थैले अच्छे से पकड़ ले। अब साड़ियों की दुकान पर चलते हैं। मुझे 9 दिनों के लिए 9 रंग की अलग अलग साड़ियाँ चाहिए। फिर वो दोनों साड़ियों की दुकान पर जाती। गौरी मालकिन 9 रंग की सुंदर सुंदर साड़ियाँ खरीदती। गौरी मालकिन, आपने नवरात्रियों के लिए ढेर सारी चीजें खरीदी, मगर कन्या पूजन के लिए तो कुछ नहीं खरीदा।
मुझे लेना भी नहीं, ये सब तो मेरे काम का है। उन कन्याओं के लिए मैं फ्री में खर्चा क्यों करूं? खाना खिला दूंगी, वो ही काफी है। गौरी कवि की ऐसी बातें सुन रानो सोच में पड़ जाती है। वो शाम को घर जाकर अपने पति से बोलती है, टन्नू जी, गौरी मालकिन कितनी कंजूस है। अपने लिए तो आंख बंद करके खर्चा किया और कन्या पूजन के लिए कंजूस बन गई। अब उन्हें कौन बताए, वो 9 कन्या ही तो असली माँ दुर्गा का रूप होती है, जिनके लिए गौरी कंजूसी कर रही है। रानो जी, इस बार आपने क्या सोचा है? हम कन्या पूजन करा पाएंगे या नहीं? टुन्नू जी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं हर बार सच्चे मन से नवरात्रि के व्रत रखती हूँ और हर बार कन्या पूजन करती हूँ, फिर इस बार क्यों नहीं करूँगी? हाँ पापा, मम्मा ठीक कहती है, हम नवरात्रियों में कन्या पूजन जरूर करेंगे। इस तरह से चिड़िया का परिवार गरीब होते हुए भी माँ दुर्गा की भक्ति में कोई कमी नहीं करती। दूसरे दिन पहला नवरात्रि था। रानो सुबह के 5 बजे ही माँ दुर्गा की पूजा करती और अपने काम पर चली जाती। रानो, मैं व्रत में बहुत दुबली हो गई हूँ। शाम के खाने के लिए समा की खीर और कोटू के चून की पूड़ियाँ बना देना, और हाँ, व्रत की सब्जी भी बना देना। मैं बहुत कमजोर हो गई हूँ। फिर रानो चिड़िया रसोई घर में जाती और ढेर सारी खाने की चीजें बनाती। एक भगोने में समा के चावलों की खीर थी, सब्जी और पूड़ियाँ, जिनसे बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। गौरी की भूख तो बढ़ती जा रही थी और वो गपागप खाने लगती। गौरी, जरा आराम से खाओ, सब तुम्हारे लिए ही है। जब भूख बर्दाश्त नहीं होती तो व्रत क्यों रखती हो? सुबह से खाए जा रही हो, फिर भी भूख भूख चिल्ला रही हो। आप अपना मुंह बंद रखो, मुझे खाने दो। रानो, और भी है कुछ? रात बहुत बड़ी होती है। फिर रानो चिड़िया गौरी कवि को सारा खाना दे देती। गौरी तो सब कुछ खाकर डकार मार जाती। रात को चिड़िया अपने घर जाती है। मम्मा मम्मा, हमने तो रोटी खा ली, आप सुबह से भूखी होंगी। घर में व्रत का बनाने को कुछ भी नहीं था। रानो उदास हो जाती है। बच्चों, मेरी चिंता मत करो, मैं गौरी मालिक के घर से खाना खाकर आई हूँ। उन्होंने भी व्रत रखा है तो गौरी ने मुझे भी खिला दिया। ऐसे रानो चिड़िया झूठ बोल देती और बिना कुछ खाए पिए सो जाती। सुबह को वो सब्जी वाले से 2 आलू खरीदती और उन्हें ही खाकर काम पर चली जाती। इस तरह से 8 दिन का समय निकल जाता है। गौरी मालकिन, कल कन्या पूजन है, मेरी पगार दे दो। ये लो 2000 रुपए, जब देखो पगार पगार। इनसे अपना खर्चा चलाएगी या फिर कन्या पूजन पर खर्च कर देगी। माँ दुर्गा है ना, वो सब संभाल लेंगी, मुझे कोई चिंता नहीं, बस मन में सच्ची साधना होनी चाहिए। फिर रानो चिड़िया गौरी से वो पैसे ले लेती और सामान खरीदने बाजार चली जाती। भाई जी, 2 किलो आलू, 1 पाव टमाटर और आधा किलो सूजी दे दो। फिर मिट्ठू तोता रानो चिड़िया का सामान देता है। रानो पैसे गिन रही थी, तभी एक चोर उल्लू रानो से पैसे छीनकर भाग जाता है। चोर चोर, मेरे पैसे ले गया, कोई पकड़ो। भाई जी, इस चोर को पकड़ो। अरे बहन जी, अब वो चोर पकड़ने वाला नहीं, आप सामान के पैसे दो और घर जाओ। भाई जी, मेरे सारे पैसे वो चोर ले गया, अब मैं आपको पैसे कहाँ से दूं? पैसे नहीं है तो जाओ और पैसे लेकर आओ, मैं तभी तुम्हें सामान दूंगा। बेचारी रानो चिड़िया उदास मन से घर आती। टुन्नू जी, अब कैसे होगा? हम कन्या पूजन कैसे कर पाएंगे? रानो जी, जाने दो, हम अगली बार कन्या पूजन करेंगे, तुम चिंता मत करो। ऐसे समझाकर वो सब सो जाते हैं, लेकिन रानो को नींद नहीं आ रही थी। जब भी नवरात्रि आए, मैंने पूरे मन से व्रत करे और कन्या पूजन किया, लेकिन इस बार मैं कन्या पूजन नहीं करा पाऊंगी। माँ दुर्गा, मुझे माफ कर देना। रानो ऐसे मन ही मन परेशान हो रही थी। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। वो भागकर बाहर जाती। इतनी रात को किसने दरवाजा बजाया? रानो, मैं आई हूँ, क्या मुझे अपने घर में नहीं बुलाएगी? माँ दुर्गा, आप हो? मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? जो भी हो, आओ आओ, मेरे घर में आओ, मेरे तो भाग जाग गए जो आपने मुझे दर्शन दिए। रानो बेटी, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मांगो जो तुम्हें मांगना है। माँ, मैं आपसे क्या मांगू? आपने सब कुछ तो मुझे दर्शन दे के दे दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं धन्य हो गई।
ठीक है तो बेटी, अब मैं और भक्तों के घर जाती हूँ जो मेरी भक्ति सच्चे मन से करते हैं। मैं इन दिनों सबके घर जाती हूँ। इतना बोलते हुए माँ दुर्गा गायब हो जाती है। रानो चैन की नींद सो जाती है, लेकिन सुबह को जब वो देखती है, मम्मा मम्मा ये देखो, हमारे घर में सोनों से भरे मटके हैं, पैसों से भरे थाल, ये सब किसके होंगे। रानो तो सब समझ गई थी, ये माँ दुर्गा का ही चमत्कार है। वो अपने पति और बेटी को सब बताती है। रानो जी, आपने मुझे क्यों नहीं जगाया? मैं भी माता के दर्शन कर पाता। पर छोड़ो, माता को जिसको दर्शन होंगे वो सिर्फ उन्हीं को दर्शन देगी। अब हम कन्या पूजन अच्छे से करा पाएंगे। नहीं टुन्नू जी, अब हम कन्या पूजन के साथ साथ माँ दुर्गा का भंडारा भी करवाएंगे। चलो हम सबको न्योता देते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगर अगला भाग देखना चाहते हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए हैप्पी नवरात्रि। आपका धन्यवाद। चिड़िया और गौरी कवि ने अपने अपने खेत में केलों की फसल लगाई थी। रानो चिड़िया ने तो अपने पौधों की खूब देखभाल की, समय समय पर पानी दिया। तो दूसरी तरफ गौरी कालू तो सारा सारा दिन अपने खेत में चारपाई पर दिन भर सोते रहते। मम्मा, अब तो हमारे केले पूरी तरह से पक गए हैं, तो हम इन्हें मंडी लेकर कब चलेंगे? कुकू बेटा, हम आज ही चलेंगे। चलो जल्दी जल्दी से केले तोड़ते हैं। ऐसे वो दोनों माँ बेटा 2 टोकरी भर के केला तोड़ते और उन्हें बेचने बाजार की तरफ निकल जाते। रास्ते में उन्हें गौरी कवि देख लेती है। रुको रुको चिड़िया, ये किसके केले लेके भागी जा रही हो? जरा रुको तो। गौरी, किसी और के केले लेके क्यों भागूंगी? ये केले तो मेरे खुद के खेत के हैं। लेकिन चिड़िया, हमारे केले तो अभी कच्चे हैं और छोटे भी, फिर तुम्हारे कैसे पक गए? जबकि फसल तो साथ साथ बोई थी। गौरी, मैं तुम्हारे खेत पर शाम को आऊंगी, अभी मुझे बाजार जाने को धूप हो रही है। ऐसे बोलकर रानो कुकू आगे चले जाते हैं। लेकिन गौरी को कहाँ चैन था। वो भागी भागी चिड़िया के खेत पर जाती और उसके केले पके हुए देखकर हैरान होती। जरूर इस रानो ने कोई जादू टोना किया होगा। एक बार आने दो, मैं पूछूंगी। ऐसे सोचते हुए वो अपने खेत पर जाती है और अपने पति कालू को सारी बात बताती। गौरी, अब चिड़िया का तो इंतजार करें, वो ही बताएगी कि उसने अपने केले कैसे पकाए। जैसे तैसे शाम होती है। चिड़िया अपनी खाली टोकरी लेकर कौवों के खेत पर जाती और गौरी के पौधों को ध्यान से देखती। गौरी बहन, आपके पेड़ों के पत्ते तो सूखे हैं और इनकी जड़ों में कितना घास फूस उगा है, क्या आप इनकी जरा भी देखभाल नहीं करती? मैं तो कहता था, लेकिन ये गौरी सारा दिन बस खटिया पर सोती रहती। खटिया पर सोती रहती, जैसे तुम तो सोते ही नहीं थे। पर चिड़िया बहन, अब कुछ बताएं जिससे हमारे केले भी पक जाएं और हम भी बाजार में बेचें। गौरी, पेड़ों की जड़ों को साफ करो और सुबह शाम पानी दो, फिर आपके केले भी 10-15 दिन में पक जाएंगे। चिड़िया, कोई शॉर्टकट बताओ, 10-15 दिन कौन रुकेगा? गौरी, ये कोई रास्ता नहीं जो शॉर्टकट बता दूं। अपने पौधों की अच्छे से देखभाल करो, ये अपने समय से ही पकेंगे। ऐसे बोलकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कौवे तो हैरानी से देखते हैं। कालू, ये चिड़िया बहुत चालाक है, हमें इसलिए नहीं बता रही होगी क्योंकि बाजार में केलों का भाव बहुत अच्छा होगा और ये अकेले ही मुनाफा कमाना चाहती होगी। गौरी, फिर तो हमें कुछ करना होगा। चिड़िया को ऐसे अकेले कमाई तो नहीं करने देंगे। लेकिन क्या इस चिड़िया के केले तो पक गए हैं, हम क्या कच्चे ही बेचने लगे? नहीं गौरी, कच्चे नहीं बेचेंगे, बल्कि केलों को पीला रंग करके बेचेंगे। लेकिन उन्हें तो एक ही दिन में पक्षी पहचान लेंगे। बेवकूफ कालू, फिर दोबारा हमसे कोई केले नहीं खरीदेगा। फिर हम क्या करेंगे? बाजार में नाम भी बदनाम हो जाएगा। चिड़िया के केलों को रात में चुरा लेते हैं और अपने केलों को कलर कर देते हैं। हाँ कालू, आप अपने केलों को पीला रंग कर दें, जिससे चिड़िया को लगेगा कि ये हमारे ही केले हैं। ऐसे दोनों पति पत्नी अपने केलों को पेड़ों पर ही पीला रंग कर देते और चिड़िया के केलों से टोकरी भर के घर ले आते। गौरी तो भागी भागी बाजार जा रही थी, तभी उसे चिड़िया रोक लेती है। गौरी बहन, आप ये केले कहाँ से लाई हो? कहाँ से लाई हो क्या मतलब? ये हमारे खुद के खेत के हैं, कहीं से चोरी थोड़े ना किए हैं। लेकिन गौरी, कल तो आपके केले कच्चे थे। छोटी चिड़िया, बातों में मेरा समय न जाया करो, मुझे अपने केले बेचने हैं।
मैं शाम को बात करूंगी। ऐसे गौरी कौवे चली जाती है। चिड़िया टोकरी लिए अपने खेत पर जाती और केलों से भर लेती, साथ में हैरान भी थी। इस गौरी के केले एक ही रात में कैसे पक गए, जरा देख कर आती हूँ, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। ऐसे सोचकर चिड़िया कौवों के खेत पर जाती है। उनके सभी पेड़ों के केले एकदम पीले थे। अच्छा हुआ जो ये चमत्कार हुआ, वरना ये शैतान कौवे कहीं ना कहीं मुझे ही परेशान करते। ऐसे सोचकर चिड़िया अपनी टोकरी लेकर बाजार जाती है और अपने केले बेचने लगती है। अब तो हर दिन ऐसा ही होने लगा था। चिड़िया के केले तेजी से खत्म होने लगे थे, जबकि कौवों के तो ज्यों के त्यों थे। चिड़िया को शक होने लगा था। कुकू बेटा, लगता है हमारे खेत से कोई चोरी कर रहा है। देखो, बीच बीच में केलों के पत्ते भी टूटे हैं। हमने तो जबकि एक पत्ता नहीं तोड़ा। हाँ मम्मा, और ये देखो, कल हमने इस पेड़ के केलों को हाथ तक नहीं लगाया और आज इस पर सिर्फ 2 केले हैं। कोई चोर आता है हमारे खेत में। हाँ बेटा, कोई तो है जो हमारे केले चोरी करता है। आज की रात हमें खेत पर ही रुकना पड़ेगा और चोर को पकड़ेंगे। ऐसे दोनों माँ बेटा केले लेकर बाजार जाते और जल्द ही केले बेचकर अपने घर आ जाते। रानो जल्दी जल्दी से खाना बनाती है। कुकू बेटा, जल्दी से सारा खाना बांध लो, हम ये खाना खेतों पर ही खाएंगे। अब जल्दी से चलो, आज तो उस चोर की खैर नहीं। ऐसे वो दोनों माँ बेटा शाम होते ही अपने खेत में छुप जाते हैं और चोर का इंतजार करते हैं। कालू, उस चिड़िया के केले बेचकर बड़ा मजा आता है, उस पागल को तो जरा भी शक नहीं होगा। गौरी, आज थोड़े ज्यादा केले तोड़ेंगे। मैं कल अपने मामा के घर जाऊंगा तो सोच रहा हूँ 1 टोकरी केले ही ले जाऊं। ऐसे वो दोनों रात होने का इंतजार करते और आधी रात होते ही केले तोड़ने चिड़िया के बाग में पहुँच जाते। चिड़िया तो दोनों को साफ साफ देख लेती है। अच्छा, तो ये चोर कौवे हैं, मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं। कुकू बेटा, लाठी लो और कौवों की जमकर पिटाई करना, वरना ये हमें ही मार देंगे। हाँ मम्मा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, देखना आज कौवों को कैसे सबक सिखाऊंगा, उन्हें चोरी करने की अच्छी सजा दूंगा। फिर दोनों माँ बेटा रात के अंधेरे में कौवों पर हमला करते। उन दोनों की खूब पिटाई होती। गौरी कौवे की तो पूंछ ही टूट गई थी, लेकिन चिड़िया तो रुकने का नाम नहीं ले रही। मारो मारो कुकू बेटा, मारो इन चोरों को, इतना मारना कि ये चोरी करना हमेशा के लिए छोड़ दे। इन्हें आज छोड़ना मत। कालू, ये चिड़िया पागल हो गई है, कहीं हमारी जान ना ले ले, जल्दी से भागो। ऐसे दोनों कौवे तो दुम दबा के भागते हैं। चिड़िया कुकू तो खूब हंसते। सुबह हो जाती है। आज तो गौरी कौवी अपने घोंसले में ही लेटी थी, क्योंकि दर्द के मारे उससे तो उठा भी नहीं गया था। कालू, इससे अच्छा तो अपने केले पकने का इंतजार ही करते, अब पड़े रहेंगे घोंसले में। दोनों माँ बेटों ने कितनी धुलाई की। हाँ गौरी, मैं तो इंतजार ही करता, पर तुम्हें ही सब्र नहीं था। ऐसे दोनों कौवे तो खूब पछताते हैं। आपका धन्यवाद।